आप लोगों ने 2D ड्राइंग बना रखी होगी, उसी ड्राइंग का रेफरेंस लेना है और 3D मॉडल बनाना है। 2D ड्राइंग में अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो आप लोग जब लैब अभी रनिंग होगी तब पूछ लीजिएगा, या फिर जब भी खाली समय पाए तो पूछ लें। अभी यहाँ पे 2D टूल्स खुले हुए हैं। यहाँ पे ऊपर भी क्विक एक्सेस टूल बार पे भी कभी कभी सॉफ्टवेयर का वर्जन यूजर इंटरफेस चेंज करने का ऑप्शन आता है, किसी किसी में ऊपर नहीं आता है। यहाँ नीचे पे आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन की जगह 3D मॉडलिंग ले लें तो यहाँ का इंटरफेस बदल जाएगा। यहाँ पे 3D के टूल्स खुल जाएंगे। एक बार हम लोग पहले 3D के टूल्स समझ लें, उसके बाद हम लोग इसका 3D मॉडल बनाएंगे। यहाँ बहुत बेसिक मॉडलिंग टूल्स दिए हुए हैं, जैसे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। आपने बस बॉक्स लिया, 3 जगह क्लिक किया और ऑर्बिट करके देखें तो ये 3D बॉक्स रेडी हो गया है। 3D स्पेस में एक बार बना रहे हैं, पहले ग्राउंड पर रेक्टेंगल बनवा रहा है। अगर आपको इसकी लेंथ विड्थ देनी है तो कीबोर्ड का टैब बटन यूज करें, तो आप देखें बारी बारी दोनों में स्विच कर सकते हैं, लेंथ में, विड्थ में। कोई वैल्यू दे दिया तो उसके बाद आप हाइट दे सकते हैं। तीनों वैल्यूज आप टाइप करके दे सकते हैं, जब जो फील्ड एक्टिव दिखाई दे रही हो वैल्यू टाइप करिए, दे दीजिए। जैसे आपने बॉक्स दिया वैसे ही सिंपल सिलिंड्रिकल शेप है, ऐसे ही कोन है, स्फेयर। अगर आपके सिस्टम में इस तरह से ना दिखा रहा हो तो यहाँ पे विजुअल स्टाइल दी हुई है। हो सकता है आपने 2D वायर फ्रेम दिया हो, इसको आप शेडेड विथ एजेस कर लेंगे तो ऐसे शेडेड दिखाने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही पिरामिड है, वेज, टॉरस। ठीक है, बेसिक प्रिमिटिव्स का यूज करके भी कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स बन सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि बेसिक प्रिमिटिव्स ही यूज करें। हम लोग बेसिक 3D ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप। इन लोग को बारी बारी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने कोई रेक्टेंगल लिया, या तो यहाँ से टूल बार से ले सकते हैं या फिर कमांड दिया REC एंटर, रेक्टेंगल। इस पे एक्सट्रूड ऑप्शन ले रहे हैं, और जो भी यहाँ पे नीचे कमांड लाइन पे प्रॉम्प्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं। कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड, सेलेक्ट किया, एंटर। अब इससे पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, तो उस शेप को ये उठा के सॉलिड बना दिया। अगर हमने लाइन लिया हो, L एंटर लाइन, और लाइन लाइन से ये अलग अलग लाइनों से मिला के रेक्टेंगल बनाए हो। अब अगर एक्सट्रूड करेंगे, एक तो सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि अब एक ही बार में पूरा नहीं सेलेक्ट हो रहा, सभी को करना पड़ रहा है। और सेलेक्ट कर भी दिया तो एक्सट्रूड करने पे ये सॉलिड ना बना के हॉलो सरफेस बना रहा है। ठीक है, अगर हम लोग पॉली लाइन लें, हम लोगों ने लाइन लिया, रेक्टेंगल लिया, पॉली लाइन लें तो हम कोई भी क्लोज शेप बना दें, बस वो क्लोज्ड होनी चाहिए, इतना जरूरी है। जहां से शुरू किए थे वहीं पे खत्म कर दिए। अब एक्सट्रूड ले रहे हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, उसी शेप को उठा के सॉलिड बना देगा। तो एक्सट्रूड का फंडा बेसिकली क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी क्लोज शेप दिए हैं आप उसको सीधे थिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट होगी, जैसे कि ये पॉलीलाइन भी सिंगल ऑब्जेक्ट थी, ये भी देखिए सेलेक्ट करने पे एक ही बार में पूरा सेलेक्ट हो रहा है। सिंगल ऑब्जेक्ट होगी तो सॉलिड बनेगा,
और अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगी तो सरफेस बना देगा। एक्सट्रूड के बाद लॉफ्ट आ रहा है, एल एंटर लाइन बनाया मैंने। अगर आप डायरेक्शन देखें, माउस पे 3 कलर का एक्सेस पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे भी 3 कलर का दिख रहा है और माउस पे भी दिख रहा है, लाल हरा नीला। लाल पे एक्स लिखा है, हरे पे वाई, नीले पे जेड। सेम चीज आपका माउस पे भी फॉलो हो रहा है। अगर इस समय ऑर्थो मोड ऑन है और हम एक्स की दिशा में जाए, रेड वाले की दिशा में जाए, यानी कि हम एक्स डायरेक्शन में बना रहे हैं। इस समय देखें तो ये भी ग्राउंड पे ही बन रहा है, वाई की डायरेक्शन में। और अभी देखें तो ये नीले वाले की डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल लाइन बन रही है जेड की डायरेक्शन में। ठीक है, क्लिक कर रहे हैं इसको। अगर ऑब्जर्व करें थोड़ा दूर से तो देखिए खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। लॉफ्ट के लिए हमने जमीन पे एक सर्किल रख लिया। इसके मिड पॉइंट पे एक रेक्टेंगल रख लिया। यहाँ से एलिप्स ले रहे हैं, इसके टॉप पॉइंट पे वो एलिप्स ले लिया। अभी लैब चल रही है, जो सिस्टम फ्री हो वो यूज करें, अदरवाइज शांति से बैठ जाए। अगर खाली होता है, अगर कोई यूज कर रहा है तो नहीं। इस लाइन के अलग अलग पॉइंट पे मैंने अलग अलग 2D शेप्स रखी हैं। ठीक है, अब यहां से मैं लॉफ्ट ले रहा हूं। कह रहा है सेलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। पहला सेलेक्ट किए, दूसरा सेलेक्ट किए, तीसरा सेलेक्ट किए और एंटर कर दिए। ऑप्शन में आप क्रॉस सेक्शन ओनली कर दिए तो देखें तो ये एक ऐसा सॉलिड बनाया है जो हर स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शन पे उसी शेप का है। नीचे सर्किल है, बीच में रेक्टेंगल है और ऊपर जाके एलिप्स में कन्वर्ट हो गया है और स्मूथली उसको फॉलो करके बना दिया है। तो अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स शेप हो जिसके अलग अलग डिस्टेंस पे हमको क्रॉस सेक्शन पता हो तो लॉफ्ट का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिवॉल्व। हमने ग्राउंड पे ही कोई लाइन खींच ली। एक रेक्टेंगल यहाँ बना रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं और रिवॉल्व कमांड दे रहे हैं। दोनों क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर दिए, एंटर कर दिए। पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सेस पॉइंट, एक्सेस स्टार्ट। एक्सेस स्टार्ट के लिए इस लाइन पे कहीं भी क्लिक। अब पूछा एक्सेस एंड पॉइंट, तो इसके एंड पॉइंट पे क्लिक। अब देखें तो कह रहा है स्पेसिफाई एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पे मैं माउस इधर उधर ले जा रहा हूँ तो ये उसी क्लोज शेप को रिवॉल्व करके सॉलिड जनरेट कर रहा है। रिवॉल्व करके सॉलिड जनरेट कर रहा है और यहाँ पे एंगल पूछ भी रहा है। अगर आप सीधे एंगल एंटर कर देंगे कोई भी वैल्यू, जैसे 90 एंटर कर दिए, तो उसने उस स्टार्ट पॉइंट से 90 डिग्री पे रोटेट करके वो सॉलिड जनरेट कर दिया। ठीक है, अनडू कर रहे हैं, कंट्रोल जेड, एक स्टेप वापस जाने के लिए फिर से रिवॉल्व दे रहे हैं। दोनों क्लोज शेप सेलेक्ट किया, एंटर किया, एक्सेस स्टार्ट, एक्सेस एंड। इस बार हम 360 डिग्री ले रहे हैं। 360 डिग्री लेने के लिए चूंकि ये वैल्यू एंगल ब्रैकेट में है, आप केवल एंटर कर दें तो पूरा 360 डिग्री एक्सेप्ट कर लेगा। तो पूरा कंप्लीट रिवॉल्व करके भी सॉलिड जनरेट कर दे रहा है। अभी मैंने रेक्टेंगल और सर्किल लिया था इसलिए ऐसी शेप्स बनी है। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स शेप लेंगे
तो वैसी शेप बनेगी। कॉम्प्लेक्स शेप लेने के लिए स्प्लाइन या पॉलीलाइन या पॉलीगन, ये सब आप ले सकते हैं। जैसे हमने पॉलीलाइन लिया, अभी एक्सट्रूड के केस में भी मैंने पॉलीलाइन ही लिया था। इस क्लोज शेप को हम लोग रिवॉल्व करेंगे, और एक रिवॉल्यूशन एक्सिस ऐसे रैंडमली मैंने कहीं बना दिया है। ठीक, रिवॉल्व ऑप्शन दिया। जब पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, तो हमें इसे सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। अब रिवॉल्यूशन एक्सिस पूछ रहा है, तो इस लाइन पे दो जगह कहीं क्लिक कर देना है। फंडा क्लियर हो जा रहा होगा। 360 डिग्री रिवॉल्व किए, सॉलिड देखें तो पूरा फर्स्ट क्लास सॉलिड बना के जनरेट कर दिया है। इसको मैं अनडू करके एक चीज फिर से समझा दूं। इससे एक चीज क्लियर हो जा रही है कि ये एक्सिस है और ये हाफ सेक्शन है। जो आप रिवॉल्व सॉलिड बनाएंगे उसका ये हाफ सेक्शन है। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है स्वीप। स्वीप के लिए दो पॉलीलाइन ले रहे हैं। एक पॉलीलाइन पाथ की तरह बिहेव करेगी, पाथ यानी रास्ता, और एक पॉलीलाइन छोटी सी बना रहे हैं क्लोज शेप, ये सेक्शन की तरह बिहेव करेगी। यहां से स्वीप कमांड दिया। सेक्शन जब कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब कह रहा है सेलेक्ट स्वीप पाथ, तो इस पाथ को सेलेक्ट किया। तो देखें इसी सेक्शन को उस पूरे पाथ पे ट्रेवल करा के इसने सॉलिड जनरेट कर दिया है। ये भी चीज क्लियर हो जा रही होगी अब। तो सॉलिड जनरेट करने के कई तरीके दिखे अभी। एक्सट्रूड, किसी क्लोज शेप को अगर आप उठाना चाह रहे हो सीधे बिना कोई क्रॉस सेक्शन चेंज किए, तो एक्सट्रूड उठा लिया। कई क्रॉस सेक्शंस पता है तो लॉफ्ट ले लिया। कोई एक क्रॉस सेक्शन किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करके सॉलिड बना है तो रिवॉल्व ले लिया। और कोई एक क्रॉस सेक्शन किसी पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो स्वीप ले लिया। इसमें चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन एप्लीकेशन ढेर सारे हैं। जैसे स्वीप में आप देखें तो इसी स्वीप से आप स्प्रिंग भी बना सकते हैं। सर्किल आप ऑब्जेक्ट ले लें और हेलिक्स को आप पाथ ले लें। ठीक है, एक तुरंत से इसका एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। HELIX, हेलिक्स लिखा, ये हेलिकल शेप बना देगा। एक सर्किल बनाया और इसको स्वीप करा दिया। सर्किल को स्वीप कराया हेलिक्स पे। सिस्टम थोड़ा स्लो पड़ जा रहा है। अब यही सर्किल की जगह कोई कॉम्प्लेक्स शेप भी लेते तो उसी हिसाब से जनरेट हो जाता। ठीक है।